को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। डॉक्टर रामदयाल मुंडा अमर रहे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तमाड़ के देवरी जैसे छोटे जगह से निकलकर अगर कोई आदिवासी युवा देश दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना लेता है तो वह युवक खास तो होगा ही, अद्भुत गुणों से भरा होगा वह युवक। हम बात कर रहे हैं महान शिक्षाविद, कलाकार, पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की। 23 अगस्त 1939 को जब देवड़ी में रामदयाल मुंडा का जन्म हुआ था, तब देवड़ी तो क्या, रांची की भी बहुत पहचान नहीं थी। मुंडा जी वहां से निकले, रांची में पढ़ाई की, स्कॉलर बने, लेकिन अपनी पहचान नहीं छोड़ी। चाहे नृत्य हो या संगीत, वह तो उनके रग रग में समाया हुआ था। यह विदा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। चाहे मांदर हो या बांसुरी, दोनों को बजाने में उन्हें महारत हासिल थी। ताउम्र उन्होंने उसे भी नहीं छोड़ा। सरहुल हो या कर्मा, डॉक्टर मुंडा मांदर बजाते, गीत गाते और नृत्य करते, कभी सकुचाते नहीं थे। यही तो है अपने झारखंड की समृद्ध संस्कृति, और इसी संस्कृति को आगे बढ़ाने में, आदिवासियों की पहचान को बनाए रखने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आगे की पढ़ाई और पीएचडी करने के लिए वे जब शिकागो गए, वहां भी उन्होंने अपनी पहचान को बनाए रखा। यह काम आसान नहीं होता। वे जानते थे झारखंड की संस्कृति तभी सुरक्षित रह सकती है जब भाषा बचे, और इसी भाषा को बचाने में उनका विभाग और वे दोनों ही लगे रहें। डॉक्टर मुंडा जानते थे कि अलग झारखंड राज्य बने बिना किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। उन्होंने झारखंड की लड़ाई लड़ी, न सिर्फ बौद्धिक तौर पे बल्कि सड़कों पर उतरकर भी। डॉक्टर मुंडा रांची विश्वविद्यालय के कुलपति बने। वे झारखंड आंदोलन को मजबूत करने में लगातार जुटे रहे। मुंडा जी जानते थे कि झारखंड की लड़ाई के पहले वे पूरे झारखंड को समझे, और इसी कारण उन्होंने पूरे झारखंड की यात्रा की, लोगों से मिले और उनके विचारों को जाना, उनका समर्थन हासिल किया। बाद में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, पद्मश्री की उपाधि से नवाजा गया। लेकिन उनका अपना सपना था और इसे पूरा करने के लिए उन्होंने काम भी किया। जिस डुम्बारी पहाड़ी पर भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम लड़ाई लड़ी थी, वहां हर साल बड़ा आयोजन किया, बिरसा मुंडा की मूर्ति विस्थापित करवाई। डॉक्टर मुंडा चाहते थे कि एक दिन पूरे देश नृत्य करे और खुशी मनाए, खास तौर पर आदिवासी। उन्होंने कहा भी था, नाची से बांची। इसके लिए वे प्रयास भी कर रहे थे। वे चाहते थे कि झारखंड में सांस्कृतिक आंदोलन चलता रहे। डॉक्टर मुंडा की याद में, उनके सम्मान में TRI का नामकरण किया गया है। खेलगांव में म्यूजियम बनाया गया है और मोराबादी में उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, विश्व पटल पर आदिवासी संस्कृति, गौरव और दर्शन को पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने मुखर किया था। सेनगी सुसुन, काजीगी दुरंग, दूरीगी दुमंग, आदिवासियों का चलना ही नृत्य, बोलना ही गीत और शरीर ही मांदर है को मुंडा जी ने चरितार्थ किया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि बहुआयामी आदिवासी व्यक्तित्व के धनी, आदिवासी परंपरा और संस्कृति को विश्व फलक पर पहुंचाने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने ट्वीट कर कहा है कि झारखंड आंदोलन के प्रमुख बौद्धिक विचारकों में से एक
डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की जयंती पर कोटिशः नमन। वहीं कई आदिवासी संगठनों द्वारा भी पद्मश्री रामदयाल मुंडा के जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आदिवासी जन परिषद के तत्वाधान में करमटोली बरियातू रोड स्थित केंद्रीय कार्यालय में पद्मश्री रामदयाल मुंडा जी के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। आदिवासी जन परिषद अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने बताया कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने अपने लेखन, साहित्य और गीत के माध्यम से आदिवासी के विरासत को पूरे दुनिया के पटल पर रखा। इस दौरान उन्होंने उनके सिद्धांतों पर चलने की बात भी कही। लेखन के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और गाना के माध्यम से आदिवासी विरासत को पूरे दुनिया के पटल पर रखा। जैसे कि पैका जो नृत्य है वो कोई नहीं जानता, अभी भी हम समझते हैं बहुत आदिवासी लोग भी नहीं जानता होगा। उस नृत्य को वो पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया और रूस में जाकर के उसको जो है नृत्य करने का काम किया था। दूसरी बात, जो आदिवासी दिवस हम लोग मनाते हैं, आदिवासी दिवस को भी इन्होंने मनाने के लिए पहला प्रस्ताव उन्होंने 1960 और 88 के लगभग उन्होंने किया था। डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जो सिद्धांत है, जो नहीं चल रहे हैं, यदि इनके सिद्धांत पर चलेंगे तभी आदिवासी बढ़ेगा। इनकी सिद्धांत क्या था कि हम जो हमारी मदर टंग है, हमारी भाषा संस्कृति है, उसके आधार पर हम जीवन यापन करें, जीवन मरण करें। और इसीलिए उनके सिद्धांत पर चलने की आवश्यकता है। और हम संदेश भी देना चाहते हैं सरकार को, समाज को, कि उनके नीति सिद्धांत पर चलकर ही सही झारखंड की परिकल्पना हो। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो पद्मश्री से सम्मानित थे, उन्होंने हमारे आदिवासी भाषा और संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, किताबें लिखी है और विश्व के पटल पर, यूएन पर उन्होंने हमारा प्रतिनिधित्व किया। मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि हमारी महिलाओं के लिए किसी ने भी कहीं पर कोई बात नहीं रखी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने उनके साथ काम किया है 4 साल और उनसे यही सीखा है कि हम कहीं भी मिलेंगे तो हम अपनी भाषा में बात करेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने महिलाओं को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि हमारी महिलाएं जब तक शिक्षित नहीं होगी कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि आज शिक्षा जो है सबसे बड़ा हथियार है। अब जब तक शिक्षित नहीं होंगे अब कहीं नहीं लड़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो ज्ञाता नहीं है, वो भी जानते हैं। लेकिन अगर हमको कहीं लड़ाई लड़ना है, किसी से भी कंपटीशन करना है किसी के साथ में, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि हर क्षेत्र में अपनी भाषा को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को घर में मातृभाषा में बात करें, जिससे कि वो हमेशा अपनी पहचान बना सके और हर जगह वो बता सके कि वो एक आदिवासी का बच्चा है और हमारी संस्कृति यही है। दिवस के अवसर पर विशेषकर हम और हमारे संगठन उनके कृतज्ञ हैं कि उनके द्वारा रचित आदिवासियों के जो विखंडित धर्म है उसको एकत्रित करने के लिए उन्होंने एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम आदि धर्म शीर्षक से प्रकाशित हुआ। आज उनके द्वारा रचित जो पुस्तक है पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों को उसको अनुसरण करने की आवश्यकता है, ताकि हम जो भारतवर्ष में धर्म के नाम से आदिवासी जो विखंडित हैं वो उनके रचित पुस्तक और सिद्धांतों के हिसाब से हम संगठित हो सकते हैं और हमारा जो धार्मिक आंदोलन है वो एकरूपता की ओर जाएगा। और जो नाम के नाम से जो आदिवासी समाज में जो विवाद है उसको समाप्त करते हुए हम बोलेंगे कि रामदयाल मुंडा द्वारा रचित जो आदि धर्म पुस्तक है उसका आदिवासी समाज अनुसरण करके उसका पालन करते हुए आगे अपना जीवन यापन के लिए एक रास्ता ढूंढे। वहीं केंद्रीय सरना समिति के द्वारा पद्मश्री रामदयाल मुंडा के जयंती के अवसर पर केंद्रीय सरना समिति के प्रधान कार्यालय लाइन टैंक रोड रांची नगर निगम के समीप उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। केंद्रीय अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने शिक्षा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में झारखंड को एक अलग पहचान दिलाया, जो आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात है। बबलू मुंडा ने कहा कि रामदयाल मुंडा जी ने कहा है कि जुए नाची से बाची, उन्हीं के राह में समस्त झारखंडियों को चलने की जरूरत है। ट्राइबल इंडिया टीवी परिवार भी पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के 81वें जयंती के अवसर पर उन्हें शत शत नमन करता है।
हमारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।